क्वेश्चन नंबर 51। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास आकृति दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या है कि आकृति बनाएंगे। तो आकृति दी गई इस तरीके से, इसमें क्या है इस तरीके से आकृति, और जो ये इसके ऊपर बनाई गई एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज के अंदर कितनी लाइन है वो देखो, इसमें एक लाइन, तो एक लाइन हो गई यहाँ पर, और नीचे भी एक त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये त्रिभुज बन गई, ये त्रिभुज है यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें क्या है कि एक लाइन इसमें भी है। उसके बाद क्या है यहाँ पर कि इसके अंदर एक त्रिभुज और बनाई गई है, तो ये क्या हो गया एक त्रिभुज, और इसमें एक लाइन है। अब यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज की संख्या निकालनी है। हमें पता है सेम वही पैटर्न, जब ऐसे एक त्रिभुज बनती है और बीच में एक लाइन हो, तो उससे क्या है कि हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर देखो ये त्रिभुज बन गई, यहाँ पर कैसे ये लाइन चली और ये, तो बीच में एक लाइन एक, और फिर ये छोटी वाली 2, तो हमें क्या है कि एक लाइन पर 3 त्रिभुज प्राप्त होती है। तो इस लाइन पर भी कितनी होगी 3। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो आप 3 त्रिभुज नीचे की तरफ देख रहे हैं हम, और 3 त्रिभुज यहाँ पर, ये तो होगी नीचे वाली त्रिभुज के लिए। अब जो ये वाली त्रिभुज इसके लिए देखो, ये ऊपर की तरफ देखेंगे 3 त्रिभुज हमें यहाँ से मिलेगी, देखो ये वाली लाइन और ये, और 3 त्रिभुज हमें यहाँ से मिल गई। अब देखो कितनी त्रिभुज होगी, पहले संख्या इन्हें हम लिख देते हैं नीचे, ये हो गई 3 6 और 6 और 6, तो ये बनेगा 6 + 6 + 6, कुल हो गई त्रिभुज की संख्या 18। लेकिन देखो एक त्रिभुज ये है हमारे पास और एक ये, तो 2 त्रिभुज तो ये हो गई, लेकिन ध्यान से देखो इस पॉइंट से कि एक त्रिभुज ना इस तरीके से बनेगी, ये चलेगी लाइन ऐसे, तो एक त्रिभुज तो ये आ गई, और इसी पॉइंट से ऐसे कर चलेंगे हम, और ये लाइन देखो, तो एक क्या है कि त्रिभुज हमें ये मिल गई। कुल संख्या कितनी होगी 18, तो 20 और 2 22, तो हमारे पास त्रिभुज की कुल संख्या बनेगी 22। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास आकृति दी गई इस तरीके से, तो सबसे पहले हम बनाएंगे आकृति। इसमें क्या है कि ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें 2 वर्ग बन जाएंगे यहाँ पर, एक वर्ग तो ये बन गया और एक वर्ग ये बन गया। अब इसमें त्रिभुज की संख्या निकाल लेंगे, तो इसकी ट्रिक हमें पता है, संख्या लिखेंगे 1 2 3 और 4। सबसे बड़ी संख्या है 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8। सेम इसी में इस तरीके से ही संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या है कि 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो हमारे पास क्या है कि त्रिभुज की संख्या ये तो आ गई, लेकिन क्या है ध्यान से देखो, इस पॉइंट से चलेंगे हम नीचे की तरफ, ये हो गया, और ये देखो, और ये एक त्रिभुज ये बन गई। अब देखो इस पॉइंट से चलेंगे हम, ये नीचे की तरफ, और ये यहाँ पर, और एक ही, तो 2 त्रिभुज और आ गए हमारे पास। तो ये कितनी बन गई 8 8 16 + 2 कर देंगे हम इसमें। उसके बाद आकृति करेंगे कंप्लीट, तो एक त्रिभुज बनेगी ऐसे इसमें, और बीच में क्या है एक लाइन। हमें पता है जब एक त्रिभुज ऐसे बन जाती है तो उससे क्या है कि 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे। सेम देखो ये बन गई। अब जब हम लाइन को अंदर की तरफ ले जाएंगे, देखो ये वाली त्रिभुज भी सेम इसी तरीके से बन गई, और ये लाइन है, तो क्या हो गया 3 त्रिभुज तो इससे मिलेंगी। अब इससे लेंगे हम 2, क्योंकि एक
कम इसलिए किए, जब हमने ये वर्ग बनाया था ना, देखो ये वाली त्रिभुज जो है काउंट हो चुकी यहाँ से, तो ये बड़ी वाली तो हो गई काउंट, लेकिन छोटी वाली 2 यहाँ से मिल जाएंगी। तो और 3 ये 5 त्रिभुज की संख्या यहाँ से मिलेगी। उसके बाद क्या है कि आकृति को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ये होगी। अब देखो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, सेम यही तरीके से बन गई। यहाँ पर 2 त्रिभुज ये मिलेंगे, 3 ये 5। इसके बाद क्या है कि इस पॉइंट से देखो आप, यदि हम इस तरीके से चलेंगे, चल गए, एक त्रिभुज ये मिल गई। अब नीचे की तरफ देखो, एक लाइन ऐसे और ऐसे, 2 त्रिभुज मिल गए इस पॉइंट से। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, 2 त्रिभुज हमें सेम यहाँ से मिल जाएंगे ऐसे ही। अब यहीं पर देखो आप, और ये कितने 2 त्रिभुज ये आ गए। अब इन्हें हम कर देंगे प्लस, कैसे कि 5 और 5 10, और ये कितना 16 4 20। इस त्रिभुज की कुल संख्या बनेगी हमारे पास 32। आंसर ऑप्शन नंबर, देखो इसमें क्या है कि त्रिभुज की संख्या 32 बनेगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारे पास होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आकृति दी गई इस तरीके से। सबसे पहले क्या है, हम बनाएंगे आकृति। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से किया गया है क्रॉस, ये हो गया। अब इसमें एक लाइन है यहाँ पर देखो, फिर इसमें कितनी लाइन है 2, 1 और 2। इस लाइन को थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, इस तरीके से यहाँ पर भी एक लाइन है, और फिर ये क्या है यहाँ पर एक इस तरीके से हो गई त्रिभुज, और ये वाली लाइन और ये। अब इसमें त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। हमें पता है सेम वही पैटर्न, जब इस तरीके से त्रिभुज बन जाती है तो उससे क्या है कि हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखो वही सेम पैटर्न है कि ये लाइन ऐसे चलेगी सेम, और बीच वाली एक त्रिभुज बन गई, इसी तरीके से ये चलेगी, और फिर यहाँ से देखो ये वाली लाइन। तो क्या है कि एक लाइन हमें 3 त्रिभुज प्राप्त करेगी। तो 1 2 3, फिर ये लाइन देख लो 4 5 लाइन मिल गई, 5 तिया 15, तो 15 त्रिभुज तो आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, एक त्रिभुज ये है, एक ये, तो 2 त्रिभुज और आ गई। लेकिन इसके अलावा देखो अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से चलते हैं, तो ये लाइन सीधी है यहाँ पर देखो, और यहाँ तक। तो इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से, हाँ, तो यहाँ पर चलेंगे हम, हाँ इस तरीके से बन जाएगी। तो क्या हो गया, ये लाइन यहाँ से चली और ऐसे चलेगी यहाँ पर सीधी, ये पहुँच गए। और ये देखो, इससे क्या है कि एक त्रिभुज तो ये मिल गई, हमें मिल गई ना इस पॉइंट से ये वाली, तो एक प्लस कर देंगे। अब इस पॉइंट से चलो आप, सीधी लाइन आ गई ये, और ये, और एक त्रिभुज ये मिल गई यहाँ पर। तो अब क्या है कि एक प्लस और कर दो, तो कितनी 15 2 17 2 19, हमारे पास त्रिभुज की कुल संख्या आ गई 19। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे बीच में कौन सा, 49 नंबर। पीछे जो वीडियो बनाई थी उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसका सॉल्यूशन हमने नहीं किया, क्योंकि उसमें ध्यान हमने नहीं दिया। तो क्या है कि 50 नंबर नहीं, सॉरी 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम इसी में कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम बनाएंगे आकृति। ये बन गई आकृति इस तरीके से,
और ये हो गई आकृति। देखो अब इसमें हमने त्रिभुज की संख्या निकालनी है। तो ये लाइन यहाँ पर हो गई और ये वाली लाइन यहाँ पर, और एक लाइन चलेगी ये सीधी यहाँ से, और फिर ये लाइन यहाँ पर ही आ जाएगी, और यहाँ से ये लाइन कोने में, और ये लाइन। आप देखो इसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी है। सबसे पहले देखो आप इस लाइन को भूल जाएं, ये वाली को, तो हमारे पास क्या है, एक वर्ग दिखाई देगा हमें इस तरीके से। उसकी संख्या निकालते हैं कैसे, त्रिभुज के 1 2 3 और 4। सबसे बड़ी संख्या होगी 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 दूनी 8। उसके बाद क्या है कि अब ये लाइन मान लो आप, ये वाली और ये वाली, तो 3 त्रिभुज तो ये है हमारे पास बन जाएगी, क्योंकि जब इस तरीके से ना त्रिभुज बनती है तो उससे क्या है कि 3 त्रिभुज प्राप्त हो जाती है हमें। तो इसमें क्या है कि 3 और प्लस कर देंगे, यहाँ पर होगी। इसके बाद देखो अब एक त्रिभुज तो ये 2 3 3 त्रिभुज और मिल गए हमें। अब इसके बावजूद भी इसमें त्रिभुज और हैं। कैसे, ये देखो जो ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला, यदि हम इसे नीचे की तरफ चलते हैं, देखो ये, और ये इस तरफ यहाँ तक, तो एक त्रिभुज तो ये मिल गई हमें। और इसी को ना नीचे की तरफ और चलाओ, इसी पॉइंट को सेम, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सीधी है इस तरीके से, तो एक त्रिभुज यहाँ से और मिल गई हमें। अब इसके बावजूद देखो इसमें त्रिभुज और तो कहीं नहीं है, ठीक है। ये होगी यहाँ पर, और एक त्रिभुज में ये भी बनेगी। कैसे कि जो ये वाला जो पॉइंट है, देखो इसके अलावा इसमें त्रिभुज भी और है। देखो कैसे कि हम इस पॉइंट से चलेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ आ गए ये लाइन, और देखो ये, और ये यहाँ तक, तो एक त्रिभुज ये मिल गई हमें, एक प्लस और कर देंगे। लेकिन ध्यान से देखो अब क्या है कि जो ये वाला जो पॉइंट है, इससे भी चलेंगे हम नीचे की तरफ, और देखो ये एक त्रिभुज हमें ये मिल गई, एक प्लस हो गया। उसके बाद हम इसमें आ जाओ, त्रिभुज की संख्या गिनेंगे यहाँ पर। कैसे कि इसमें देखो ये त्रिभुज सेम बन गई, देखो यहाँ पर ये वाली, और ये है लाइन इसमें, तो क्या है कि 3 तो ये आ गई डायरेक्ट। उसके बाद 3 के बाद ना ध्यान से देखना कि जो ये वाली जो लाइन है नीचे की तरफ, और ये वाली, ये सीधी लाइन है बिल्कुल, तो एक त्रिभुज तो बिल्कुल छोटी सी ये वाली, और एक ये, तो 2 त्रिभुज ये मिल गई यहाँ पर। इसके बावजूद क्या है कि अब एक त्रिभुज और है इसमें। आप ध्यान से देखें कि जो ये वाला जो पॉइंट है, ये लाइन थोड़ी सीधी बना लेना, और ये लाइन ऐसे चलेगी ऊपर की तरफ, और ये देखो यहाँ पर, और ये एक त्रिभुज हमें यहाँ से मिल गई। इसके अलावा और देखो इसमें कोई त्रिभुज हो तो इसमें एक त्रिभुज यहाँ से मिल जाएगी हमें। देखो ये वाली जो लाइन है डायरेक्ट चलेगी ऐसे, और ये वाली लाइन, और ये, तो एक त्रिभुज हमें यहाँ से ये मिल गई। अब इन त्रिभुज की संख्याओं को प्लस करो आप, 8 6 14 2 16 2 18 18 5 23 और 2 25। इस आकृति से क्या है कि त्रिभुज की जो संख्या बनेगी 25। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो क्वेश्चन में देखो आकृति दी गई इस तरीके से। सबसे पहले क्या है कि एक वर्ग बनाया गया है, तो उस वर्ग में इस तरीके से लाइन है, देखो 1 2 3 और ये वाली, और
ये लाइन हो गई यहाँ पर, आप देखो ये आकृति हो गई यहाँ पर, और एक त्रिभुज यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, उसके अलावा अब इस कोने पर क्या है, ये त्रिभुज बनेगी यहाँ पर, देखो एक लाइन यहाँ से भी है, और ये वाली, और ये होगी यहाँ पर। अब इसमें आपने त्रिभुज की संख्या निकालनी है। देखो आपकी जो क्वेश्चन में बुक में जो आकृति दी गई है ना, इसमें ये वाली लाइन क्या है, मिस है, यानी इसमें दिखाई नहीं दे रही है, प्रिंट नहीं हुई है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये लाइन जो है मान्य है, तो मैं इस लाइन को मान लेता हूँ। अब हम आकृति निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबसे बड़ी संख्या है 8, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 16 त्रिभुज की संख्या आ गई। हमें पता है जब एक त्रिभुज ऐसे बन जाती है तो उससे क्या है कि 3 त्रिभुज प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर क्या है, ये सेम है, और यहाँ पर भी सेम है, 3 और 3 6, तो 16 में 6 प्लस करने पर देखो यहाँ पर त्रिभुज की संख्या बनेगी 22। आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखो क्वेश्चन में क्या है, आकृति दी गई इस तरीके से, क्या है कि एक त्रिभुज है। अब इसमें एक लाइन है बीच में से, ये लाइन होगी यहाँ पर। अब इसमें 4 लाइन है, 4 नहीं 3, तो सबसे पहले 1 2 और 3। देखो फिलहाल के लिए ना आप त्रिभुज की संख्या गिन सकते हो, कैसे, हमें पता है सेम वही पैटर्न, इस तरीके से त्रिभुज बन जाती है तो उसे 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे। देखो इस तरीके से यहाँ पर क्या एक त्रिभुज बनेंगे, ऐसे ये बन गई एक ऐसे, और बीच में एक लाइन, फिर यहाँ से भी सेम एक ऐसे ही बनेगी, फिर यहाँ से सेम ऐसे। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे करने से त्रिभुज की संख्या तो बनेगी 4, लेकिन क्या है कि एक लाइन से 3 त्रिभुज प्राप्त होंगी। जैसे कि देखो 1 2 3 4, 4 लाइन है, 4 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, तो 12 त्रिभुज तो आ गई, और आकृति करेंगे कंप्लीट। देखो इस लाइन से चलेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ऐसे चलेंगे, और यहाँ पर अब देखो ये इस तरीके की 2 त्रिभुज और बन गई यहाँ पर, कैसे कि ये वाली लाइन तो सेम है, अब देखो ये, और ये यहाँ पर, और बीच में एक लाइन है इसमें भी, तो 3 त्रिभुज तो ये और मिल गई। अब ये छोटी वाली त्रिभुज देखो ये, और ये, और बीच में एक लाइन सेम है, इसी तरीके से तो 3 त्रिभुज हमें और मिल गई। लेकिन इसके अलावा देखो ध्यान से, क्या एक त्रिभुज ये भी तो है हमारे पास छोटी वाली, और एक यहाँ पर बन गई, तो 2 त्रिभुज की और संख्या। लेकिन अब देखो जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ चलेंगे नीचे की तरफ, ये पॉइंट हो गया, और ये, और यहाँ पर एक त्रिभुज संख्या तो ये है, और दूसरी यहाँ से देखो ये लाइन, और ये, तो 2 त्रिभुज की संख्या यहाँ से हमें और मिल गई। अब इन्हें करो प्लस, 12 3 15 3 18, तो 20 और 2 22। हमारे पास क्या है, त्रिभुज की संख्या बनेगी 22। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में आकृति दी गई इस तरीके से, इसमें क्या है कि वर्ग की संख्या बनाई गई है। देखो आकृति जो है आप इसे क्या है कि बराबर बना लेना, इसमें थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती है, तो ये होगी यहाँ पर। इसमें क्या है, 2 लाइन है बीच में, 1 और 2, लेकिन यहाँ पर इसमें ऐसे किया गया है
देखो एक तो ये वर्ग बन गया यहाँ पर, दूसरा ये वर्ग बन गया और तीसरा ये वर्ग बन गया। हमें पता है क्या, जब इस तरीके से वर्ग और त्रिभुज की संख्या निकाल लें उसमें संख्या लिख देते हैं 1 2 3 और 4। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। त्रिभुज की संख्या आ गई 8। देखो इस वर्ग में त्रिभुज की संख्या 8 है तो यहाँ पर भी 8 मिलेंगी और यहाँ पर भी 8। अब इसके अलावा देखो आप, जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला, इनसे दो त्रिभुज मिलेगी। कैसे मिलेगी? नीचे की तरफ देखो, ये चलेगी लाइन यहाँ से ये, और ये देखो एक त्रिभुज तो ये हो गई। अब ये वाला पॉइंट है, जैसे कि देखो ये लाइन है यहाँ पर और ये वाली और ये, तो एक त्रिभुज इस पॉइंट से मिल गई। तो क्या हो गया कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि इन पॉइंट से क्या है कि दो त्रिभुज मिली है ना, तो दो त्रिभुज तो ये आ गई। अब सेम इसी पैटर्न इन पॉइंट से क्या है कि दो त्रिभुज हमें और मिल जाएगी। अब देखो 8 8 और 8 16 24, 24 त्रिभुज संख्या ये आ गया हमारे पास, क्योंकि 8 इस वर्ग की, 8 इस वर्ग की, 8 इस वर्ग की, तो ये बनेगी 26 2 28। तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज की संख्या बनेगी 28। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो यहाँ पर क्या है कि देखो, हम पूरा जो एक सर्कल गोल है उसे नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें त्रिभुज की संख्या तो बनी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस तरीके से बनाएंगे, इस और ये हो गए यहाँ पर। अब एक लाइन चलेगी यहाँ से और बस बहुत काफ़ी है ये लाइन, और ये वाली लाइन ये होगी यहाँ पर। अब क्या है कि एक लाइन इसी से निकालो आप और एक लाइन यहाँ से, देखो ये भी त्रिभुज बनती जा रही है। फिर एक लाइन नीचे की तरफ, और इसे क्या है कि आप थोड़ा आकृति को छोटा कर लें, आकृति ज़्यादा बड़ी है। ये यहाँ पर ये हो गई। उसके बाद अब साइड से देखो, ये क्या है यहाँ पर, देखो ये इससे मिला देंगे पॉइंट से पॉइंट, ये यहाँ पर हो गई। और क्या है, आप चाहे तो इस सर्कल को पूरा कर सकते हो। देखो कैसे कि, और एक लाइन ये यहाँ से ये हो गई, क्योंकि इससे फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही जाएगा। देखो ये एक सर्कल है ऐसे, और ये क्या है, इसकी ये यहाँ से टच होता जाएगा ये थोड़ा इस तरीके से, और ये जो सर्कल है ना, देखो यहाँ से ऐसे चलेगा ये, और यहाँ पर थोड़ी लाइन ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो इस लाइन कर देंगे हम थोड़ा छोटा। अब देखो क्या है कि ध्यान से, लेकिन इसमें ना ये लाइन आएगी अलग सर्कल वाली। ये देखो सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज ऐसी बन गई हमारे पास इस तरीके से, जो कि हमें 3 त्रिभुज प्राप्त करेगी। देखो यहाँ पर क्या है, ये वाले त्रिभुज देख लो, इस तरीके से लाइन है और ये 3 त्रिभुज आ गए हमारे पास। बिल्कुल यहाँ से 3 त्रिभुज आ गई। उसके बावजूद एक त्रिभुज हमें ये मिल गई, फिर 2 3 4 5 त्रिभुज की संख्या ये आ गया हमारे पास। ये त्रिभुज नहीं बनेगी, तो हमारे पास कुल त्रिभुज की संख्या बनेगी 8। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखो क्वेश्चन में आकृति दी गई इस तरीके से,
यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि इसमें एक वर्ग बना हुआ, ये एक वर्ग हो गया, इसमें ये लाइन है, यहाँ पर कितनी लाइनें आप यहाँ पर देख सकते हो। अब फिलहाल क्या है, इसमें त्रिभुज की संख्या निकालो आप। कैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज की संख्या 8, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 दूनी 16। अब इसी के अंदर हम एक वर्ग और बनाएंगे। क्या है कि यहाँ से देखो आप, ये हो गया, ये यहाँ पर और यहाँ पर। अब सेम इसी में भी 8 संख्याएं बनेंगी, तो बड़ी संख्या 8 होगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16। इस वर्ग से भी हमें क्या है कि 16 त्रिभुज मिल जाएंगी। तो टोटल त्रिभुज की संख्या होगी 32, बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज निहित हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आकृति दी गई इस तरीके से, तो ये बन गई आकृति। इसमें सबसे पहला क्या है, एक वर्ग है ये, इसमें 2 लाइन है, इसमें त्रिभुज की संख्या निकालो, 1 2 3 और 4। सबसे बड़ी संख्या 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8। अब हम इसे कर देंगे साफ। अब देखो आकृति को और आगे कंप्लीट करेंगे हम। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये पॉइंट इनसे टच की गई है लाइन, तो ये लाइन यहाँ पर आएगी और ये। अब देखो इसके अंदर क्या हो गया कि आपने ना, अब ये एक वर्ग तो बन गया, लेकिन इसके अंदर देखो किस तरीके से लाइन आ रही, इस तरीके से। हम आयत थोड़ी ना गिन रहे हैं, हम तो त्रिभुज गिनेंगे। तो इसके अंदर कोई त्रिभुज नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो आप, तो ये वाली त्रिभुज बन गई, ये और यहाँ पर बीच में एक लाइन। तो एक त्रिभुज हमें कितनी है कि 3 त्रिभुज प्राप्त करती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये आकृति बन गई सेम, देख सकते हो आप, एक त्रिभुज ये हो गई। फिर यहाँ पर इसी भी कोने में क्या है कि एक त्रिभुज ये हो गई और एक त्रिभुज ये हो गई यहाँ पर। तो क्या है कि त्रिभुज इस तरीके से मिल गए 4, 1 2 3 4। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 4 दिया 12। तो अब कुल त्रिभुज की संख्या बन गई यहाँ पर कितनी, 20। तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4।